नमो नमः। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। इस महामारी के समय में आशा करती हूँ कि आप सभी परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, पर घर पर रहते हुए हमें अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात संस्कृत की, उसमें तो आपके व्यवहारिक व नैतिक गुणों का खजाना है। आपने वेद व पुराण व सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, और हम इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें हमारा विषय संस्कृत बहुत आसान लगेगा। और हमें पहले दिन से ही संस्कृत विषय पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह हमारा स्कोरिंग विषय है। इससे हम अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम प्रथम पाठ तो अपना अभी सिलेबस में नहीं है, जहाँ तक कि मुझे मालूम है। द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष अर्थात वट वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को हम पहले सारांश को समझ लेते हैं, जिससे हम पाठ को आसानी से पढ़ पाएंगे। द्वितीयः पाठः न्यग्रोध वृक्षः अर्थात वट वृक्षः। पहले हम इस पाठ का सारांश समझेंगे। इस पाठ में जो वट वृक्ष है उसके बारे में बताया गया है। यह कथा इस प्रकार है कि इस वट वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। गायें, बकरी, भैंस आदि इस वृक्ष के नीचे चरते हैं, अर्थात यह वृक्ष उनके जीवन का सहारा है। वे उस वृक्ष की छाया में अपना जीवन यापन करते हैं कि अचानक उसी वृक्ष का एक कौवा सभी जानवरों के से कहता है कि हम सबको अपना अपना हक चाहिए। सभी यह सुनकर उसकी बात से सहमत हुए, क्योंकि गलत बात पर सभी जल्दी आकर्षित होते हैं और सही बात सबको धीरे से समझ में आती है। अर्थात जो बात कोई सही बात होती है तो वो कोई भी समझ नहीं पाता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमें हक चाहिए, तो बोले हम सब भी यहीं रहते तो हमको भी हमारा हक चाहिए। इस प्रकार विवाद के चलते हुए एक बकरी का बच्चा जो वो भी वहीं चरता था, वो वहाँ आया और उसने कहा, उनकी चर्चा सुनी और वह बोला, पास के गांव में एक मेरा मित्र लकड़हारा है, उससे मैं कल बात करता हूँ और वह आपका निर्णय करेगा। दूसरे दिन लकड़हारा आया, उसने कहा कि तुम इसको क्यों खंड खंड करना चाहते हो, तुमने इसके ऊपर क्या उपकार किए हैं, क्योंकि हम तो इसकी छाया में विश्राम करते हैं और हम सबको सहारा दे रहा है। अगर हमने इसको तोड़ दिया, काट दिया, सब कुछ कर दिया इसको नष्ट, तो हम कहाँ जाएंगे। इस वृक्ष के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसने तो तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, फिर भी तुम इसे काटना चाहते हो। इसके ऊपर तो धरती माता ने, इंद्रदेव ने, वायुदेव ने और अग्निदेव ने उपकार किए हैं। जैसे धरती माता ने इसको शरण दी और वायु देवता ने इसको हवा प्रदान की, जिससे यह वृक्ष फला फूला, और अग्निदेव ने इसके ऊपर उपकार किया, अर्थात सूर्य की किरणों से वृक्ष के पत्ते पत्ती सभी फलते फूलते हैं। और इस प्रकार सभी ने इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए तुम्हें इसका कोई कर्तव्य, मतलब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इस वृक्ष को खंड खंड करो। और बाकी जो भी हो मुझे निर्णय बताना। इस बात पर सभी जीव जंतु चुप हो जाते हैं और सभी ने लकड़हारे की बात पर विश्वास किया, और फिर सभी स्वीकार किया और समझा कि हाँ, हमने तो इसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। और फिर सब वापस से साथ में रह के सब अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। अब हम यहाँ पर इस पाठ का प्रारंभ करते हैं।
मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी बच्चे से मैं नहीं मिली हूँ, जो नए नए बच्चे आ गए हैं, लेकिन इस कहानी से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको पाठ समझ में आया होगा। अब अपन पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रकृति ही एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। इसका असंतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है, अर्थात पर्यावरण का नाश करने वाला है। असंतुलन मतलब बिगड़ जाना। अपनी आसपास का जो प्रकृति का जो वातावरण होता है वह बिगड़ना ही पर्यावरण का विनाश है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, इत्यनयो पदयो सम्मेलनः निष्पन्नः भवति। इन दोनों के सम्मेलन से, मिलने से ही पर्यावरण शब्द बना है। तस्य अर्थः, इसका अर्थ अस्मान् परितः स्थितम आवरणम, हमारे चारों ओर जो स्थित जो आवरण है, ढका हुआ है, एवं पर्यावरणम, वह पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति। पर्यावरण का नाश होना ही नाश होने से उत्पन्न ही यह समस्याएं होती है। तासु, उसके कारण ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम, ओजोन परत का नाश होता है। एका प्रमुखा समस्या, यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम, इसका प्रमुख कारण वनानां व्याकरण रूपेण नाशः अपि अस्ति। वन का, जंगलों का विस्तृत रूप से नाश अभी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो कॉलोनियाँ वगैरह सब बढ़ रही है, उससे क्या क्या होता है कि वनों का नाश हो रहा है। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालात एव पर्यावरण क्षरणम इति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, पुराने समय से पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता दिखाई देती है, मतलब जागरूक है हमारी संस्कृत विषय। अत्र एव विषयम अवलंब्य एव, इस विषय, यहाँ पर इस विषय को अवलंब्य रखकर ऐसा कथा प्रस्तुत अस्ति, यह कथा प्रस्तुत की गई है। हम अब इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक में ध्यान दें। साथ में वीडियो चल रहा है आपका। नहीं समझ में आए तो आप बाद में व्हाट्सएप पे लिख के बता दीजिएगा। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष था। तशः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुकारकः आसीत्। अनेक प्रकार के पशु पक्षी और अनेक प्रकार के जीव जंतु भी और मनुष्य भी वहाँ पर रहते थे। पथिका तस्य वृक्षस्य छायायां, राहगीर जो है उस वृक्ष की छाया में पाथेय भक्षित्वा, वहाँ पर खाना खाते थे और मार्ग में थक जाते थे तो पेड़ के नीचे बैठते थे। पशव छायार्थम वृक्षम इमम आश्रयन्ति स्म। पशु भी उसकी छाया में वृक्ष का आश्रय लेते थे। पक्षिणा तस्य शाखासु नीड़ानि विरजन्ति। और जो पक्षी हैं वह उसकी शाखाओं में घोंसला, नीड़ानी अर्थात घोंसले में घोंसला बनाकर रहते थे। इसमें यानी थे। सर्पाश्य तत्र एसु वाल्मीकेसु, सर्पों ने भी अपने जो वाल्मीक होती है, जो उनकी बील होते हैं, वासम कुर्वन्ति, वहीं वास करते थे, निवास करते थे, रहते थे। एवं सवृक्षी सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वअपेक्षित च आसीत्। इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय, सभी का भलाई करने वाला और सभी की अपेक्षाओं से भरा हुआ था। अगला पैराग्राफ। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस न्यग्रोध वृक्ष के शाखा पर एक कौवा बहुत समय से अपने परिवार के साथ रहता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायस किमपि स्मरन् इत्वा, एक दिन उसने बोला कि
इतस्त दृष्ट्वा, सब लोग इधर देखो, इधर आओ, एवं उच्चे अवदत, जोर से बोला, अरटत, जोर जोर से चिल्ला के बोला, हे बंधव, हे भाइयों, श्रूयन्तामेव च, मेरे वचनों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष में लंबे समय से रहता हूँ। अतः अस्य उपरि ममेव अधिकारः वर्तते, इसलिए इसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा अधिकार है। अयम मदीयः वृक्ष, यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम स्पृशत, काक कौवे की ध्वनि ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष को छू गई हो, मतलब सभी पशु पक्षी जंतु जानवर वहां आ गए। तीसरा पैराग्राफ, काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चलन्त वक्षा अग्रे डयमानः, कौवे की वाणी को सुनकर, वचन को सुनकर सभी वृक्ष के पास में, वृक्ष के आगे जो भी उड़ रहे थे, और जो वृक्ष से कोटरेसु निवसंत, जो वृक्ष के कोटर में घोंसले में निवास करते थे, च सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, सर्प, सभी वहाँ आए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः, उनके बीच में पहला सर्प अपने फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत, अपना फण को उठाकर बोला, पितृ पितामहानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, मेरे पिता और मेरे पितामह, मतलब मेरे पापा और मेरे दादाजी के समय से ही मैं भी अत्रैव निवसामि, मैं भी यहाँ रहता हूँ। अतो अयम वृक्षम मदीयः, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। अततः शाखातः शाखांतर चक्रम में एक कीटा प्रत्यवत, शाखाओं में और शाखा के अंदर से एक कीड़ा बोला, मदीय अर्भ के, मेरे बच्चे साधन के साथ, हम बहुवर्षेभ्य, में अनेक वर्षों से, अत्र एव उसित वानस्मि, मैं भी यहाँ ही रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। आगे, अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः, अतः सर्वे अपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा, बकरी ने जो निर्णय दिया उनने सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वे अपि, और सभी, वृक्षच्छेदकस्य, वृक्ष को काटने के बारे में, समीपम कृत्वा न्यग्रोध वृक्षम चित्वा, वट वृक्ष को काटने के लिए, तस्य भागानाम, उसके भाग को, वितरणार्थम प्रार्थयत, उसके भाग को लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम सोयम काष्ठच्छेदकः अवदत, परंतु इसको काटने के लिए बोला, पूर्वम अहम वृक्षं छिन्दनि स्म, पहले मैं इस वृक्ष को नष्ट करता था। अहम तादृशे कुस्थिते कर्मणि न व्यापार, मैं इस ऐसा गलत कार्य में का व्यापार नहीं करता हूँ। वृक्षणाम छेदना महत् पापामिति, वृक्ष का छेदन करना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, मेरे द्वारा यह नहीं पढ़ा गया, कभी भी नहीं सोचा गया। अतः न्यग्रोध वृक्ष से छेदनम अहम न करिष्यामि, इसलिए मैं इस वृक्ष जो कि 1000 वर्ष पुराना है, इसको मैं नष्ट नहीं करूँगा। इति, इसमें क्या अपन ने पहले समझा था सारांश में, कि वो लकड़हारा आता है, तो उस लकड़हारे ने जो बोला वो अभी इस पैराग्राफ में समझाया गया। तथापि सर्वे प्राणिनः हम वृक्षम छेतुम यदा निर्बंधम, यदि सभी प्राणी वृक्ष को नष्ट करने के लिए अकुर्वन् तदा स धीमान इदमा, बोलेंगे तो मैं कहता हूँ, अस्तु तर्हि प्रथम में वचः शृणुतः, इसलिए तुम मेरे वचन को सुनो। यम सर्वे अपि अन्नेन वृक्षेण उपकृताः, तुम सबने इस वृक्ष के ऊपर क्या उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृति, वृक्ष के उपकार को स्वीकार कर, युष्माभिः कः प्रत्युपकार कृत, वृक्ष ने जितने उपकार तुम्हारे ऊपर किए हैं, अर्थात तुम्हारे द्वारा उसके लिए कौन से उपकार किए गए हैं।
युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य, तुम्हारे बीच में कह वृक्ष से जलम, कितने लोगों ने जल का सेचन किया, कितने इसको पेड़ को पानी पिलाया, अर्थात पेड़ को पानी दिया। कह तस्य रक्षणम विहितवान, किसने तो उसको उसकी रक्षा की। न कोपि किंचिदपि करोत, नहीं किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वृष्टि कर वर्षति, वरुण देव ने वर्षा की। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव ने प्रकाश दिया। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, भूमाता जो हमारी धरती माता है उन्होंने वृक्ष को आधार रखा, वृक्ष को आधार प्रदान किया, अर्थात धरती माता की शरण में ही वृक्ष का उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ। वायु अनिलम ददाति, हवा, वायु देवता ने हवा को प्रदान किया। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पश्यन्ति रक्षन्ति च, इन सभी के द्वारा वृक्ष का पालन पोषण और रक्षा की गई। ते न कदापि, वे कभी भी नहीं बोल रहे हैं। मम अधिकार वर्तते, हमारा अधिकार है, ऐसा बोला। ते सर्वे परोपकारिण, वे सभी भलाई के योग्य है। परंतु यूयम सर्वे परोपकारिणः, परंतु तुम सब परोपकारिण वृक्ष साह्य स्वीकृतम, तुम इस परोपकारी वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके तमेव नाशितुम, तुम इसको नाश करने के लिए कृत संकल्पो मतलब तुम तैयार हो। यम स्वाश्रयमेव नाश्यथ, तुम सब के द्वारा इसका आश्रय लेने के बाद भी इसका नाश करने के लिए तैयार हो, अर्थात तुमने इसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है फिर भी तुम इसका नाश करने के लिए तैयार हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यति, इस वृक्ष को नष्ट करने के बाद तुम सब कहाँ जाओगे? अलग अलग हो जाएगा तो न तो तुम्हें छाया मिलेगी, न तुम वहाँ पे क्वार्टर बना पाओगे। फिर भी लकड़हारा ने बोला कि तुम इस वृक्ष के बाद कहाँ जाओगे। सर्वम इदम श्रुत्वा पक्षु पक्षिण, ये सब सुनकर पशु पक्षी ने कहा आम, हाँ सत्यम, आप सत्य कह रहे हैं। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारत कोलाहलम कुर्मः, हम अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए कोलाहल शोर मचा रहे थे। वृक्ष प्रकृति दत्त वरः अस्ति, वृक्ष तो हमारा प्रकृति का दिया हुआ वर है। स न कस्यापि एकस्य संपत्ति भवेत्तुमर्हति, यह न किसी की एक की संपत्ति है जो कि उसको हरण करेगा अर्थात लेगा। अस्माभिः, हमारे द्वारा सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम, सबको मिलकर वृक्ष की रक्षा, उसका वर्धन, उसको बढ़ाना और उसको आरोपण करना यह हमारा कर्तव्य है। न तो विनाश कार्य, न कि इसका विनाश करना। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा दृढ़ निश्चय किया सभी ने मिलकर। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपत्ति वर्धनीय, हम सभी इस मनुष्यों को भी वृक्ष की संपत्ति के लिए, वृक्ष को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहिए निश्चय ही। और इस महामारी के काल में जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ तो हमें एक एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। यह पाठ हमारा यहीं समाप्त हुआ है। अब इसके प्रश्नोत्तर में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।